मैं और अनन्या, मेरी बेटी अनन्या, हमेशा जब फिल्म रिलीज होती है हम लोग फर्स्ट वीकेंड में देख लेते हैं, Yeah. कोई भी हालत में, बिकॉज वी आर सिनेमा लवर्स। क्योंकि ये इंडस्ट्री का ट्रेंड है, एक लगान हिट होता है तो 50 लोग लगान लगाने हाँ। बनाते हैं। एक दिल चाहता हिट होता है तो 50 लोग दिल, आंखें हिट होती है तो 50 लोग बोलते हैं कि चलो आंखें बनाए। आगे बनाए। तो ये इंडस्ट्री का ट्रेंड है, ये जहाँ बिजनेस मोटर्स ऑपरेटिंग है, Yeah. जहाँ कॉमर्स रिलेटेड है, तो वहाँ ये वाली सोच आना लाजमी है, मतलब आएगा ही आएगा, True, मतलब आप true. कुछ नहीं कर और सकते। जितना ओटीटी बढ़ेगा ना उतना बड़ा सिनेमा होते जाएगा, Yeah. बिकॉज सिनेमा हैज टू मेक इट बिगर देन ओटीटी। Yeah. कि आपको घर से मजबूर करे कि भाई आप जाके इसको थिएटर में देखो, True, ये आपको true. वहां मजा नहीं आएगा। True. और ऐसे ही हुआ है। अब देखो, जब ओटीटी आया बाहुबली के, Yeah. उसके बाद जवान, पठान, स्त्री, एनिमल, अभी पुष्पा, एंड दीज आर बिग, यू नो। Yes. ये नंबर्स कभी सोचे नहीं थे। Yeah. ये सब ओटीटी की वजह से हुआ है। हर रोज शूटिंग कर रहे हैं, हर रात शूटिंग करते हैं, मतलब आपको कोई प्राइवेट लाइफ, पर्सनल लाइफ नाम की कोई चीज नहीं होती है। True. टेलीविजन इज अ डिफरेंट वर्ल्ड गेम ऑल्टुगेदर। मैंने कभी मतलब इतना किया नहीं, लेकिन मुझे पता है टेलीविजन करते हुए Yes. देखा मैंने, मेरी बीवी टेलीविजन करती है। एक इंग्लिश पिक्चर थी, आपने देखी हाँ, होगी। of course. एंड जहां वो बोलता है कि द ग्रेटेस्ट ट्रिक द डेविल एवर पुल्ड वाज टू मेक द वर्ल्ड बिलीव ही डिडंट एग्जिस्ट। Hmm. कि शैतान का सुना है पर शैतान रहता कहाँ है? रहता है। कहाँ मिलेगा आपको शैतान? हम सब में एक शैतान है। तो आई थिंक या Hi, this is Divyendra Bhattacharya. हाय, मैं हूँ चंकी पांडे एंड यू आर वाचिंग IWM बज़। Hi guys, welcome to IWM Buzz, and today we have two legends with us. So firstly, sir, big congratulations. थैंक यू लेजेंड। आई एम अ लेजेंड इन माय ओन Yes, माइंड। yes, इन you माय माइंड। are. Sir Dipendra sir, I will start with you. Okay. You have done many shows with the official characters. You have been playing official character, but this time this is different. Unofficial. अंडर कवर है। अंडरकवर है, क्या कहना चाहेंगे? ये आपने एक नई जानकारी दी है कि मुझे अभी पता चला कि विक्रम जो है अंडर कवर है। अंडर कवर। नहीं, ऑफिशियल इन द सेंस मुझे लगता है कि आपने ये जैसे कि ICIW में, हाँ मैं एक निगोशिएटर हूँ, जो एक IAS ऑफिसर है, पुलिस इंस्पेक्टर्स मैंने काफी किए, अनदेखी। चमतारा में भी एक हाँ। कैरेक्टर किया, लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए बाकी सारी चीजें में मैंने बहुत डिफरेंट कैरेक्टर्स Yes. निभाए। तो ये भी एक अलग तरीके का कैरेक्टर है। काफी काफी एक्चुअली काफी दिनों बाद मेरे पास ऐसा एक किरदार आया कि जो कि बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल, Hmm. बहुत मर्सीलेस, बहुत क्रूर, मतलब एक खौफ है, मतलब जो कैरेक्टर को लेके, जो मैं जाती जिंदगी में जैसा आदमी हूँ नहीं, जी. तो वैसा कुछ करने का फिर बहुत दिनों बाद एक मौका मिला, तो इसलिए वो कैरेक्टर मुझे अच्छा Yes. लगता है, और मैंने ये कैरेक्टर मतलब जस्टिफाई करने की कोशिश की है Yeah. अब ऑडियंस पे। बहुत जस्टिस किए। चंकी सर, काफी अलग किरदार है ये। हाँ। ये लुक भी काफी सूट कर रहा है आप पे। ओहो, एकदम जेल बैक लुक है। Yes. मैं इनका बॉस हूँ इसमें। मैं वो इंसान हूँ इसमें, करीम काजी, जिसके बारे में लोगों ने सुना है लेकिन Yeah. कभी देखा नहीं है। इसकी हरकतें महसूस की है, सब कुछ करते रहता है, लेकिन लोग सोचते हैं या तो ये फेरी टेल है या तो किसी ने इसका नाम बनाया, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। Yes. घोस्ट है, लेकिन पहुंच जाता है। हम्म। जैसे सीजन बढ़ता है वो पहुंच जाता है, और जब पहुंचता है तो फिर तबाही मच जाती है। But to play और ये this वैसे ही तबाही कर रहे हैं, और भी तबाही हो जाती है। character was always CS, or you gave a second thought? यार देखो, जब ये आया मेरे पास तो आई वाज वेरी एक्साइटेड कि बॉस थे, Yes. हीना भी थी, एंड मैंने थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंटिंग शुरू कर दिया था विद नेगेटिव रोल्स। Yeah. बेगम जान की Yes. मैंने, फिर साहो, देन आई डिड सरदार इन Hmm. तमिल जस्ट नाउ, लेकिन दिस वाज लाइक अ फुल फ्लेज्ड कैरेक्टर, यू नो, टोटल अंडरवर्ल्ड काइंड ऑफ अ Hmm. डॉन। Hmm. ये मैंने नहीं किया था अब तक। एंड वैसे भी कॉलेज में मैं डॉन बनना चाहता था, बन नहीं पाया, एक्टर बन गया। तो ये कोई दिल्ली तमन्ना निकली है ये जी. रोल करने के लिए। He's inspired a lot from Kaiser Soze, Yeah. a character which was in Usual Suspects. Hmm. एक इंग्लिश पिक्चर थी, आपने देखी हाँ, होगी। of course. एंड जहाँ वो बोलता है कि द ग्रेटेस्ट ट्रिक द डेविल एवर पुल्ड वाज टू मेक द वर्ल्ड बिलीव ही डिडंट एग्जिस्ट। Hmm. कि शैतान का सुना है पर शैतान रहता कहाँ रहता है? है। कहाँ मिलेगा आपको शैतान? जी. हम सब में एक शैतान है। तो आई थिंक या Yeah. दैट इज दिस कैरेक्टर। Talking about the OTT platform, how much जी. you are enjoying? ओह, आई Has एम लविंग इट। बाप रे। अच्छा, एक चीज बताऊं, हाँ. मैं थोड़ा बायस्ड हूँ इसमें। ओटीटी पे मुझे सिर्फ सीजन्स पसंद है। okay.
हाँ, मैं फिल्म्स एंजॉय नहीं करता बिकॉज फिल्म्स जब हम बनाते हैं ना, Yes. हम ओटीटी के लिए नहीं बनाते, हाँ, हम उसे सिनेमा थिएटर के लिए बनाते हैं, द थिएटर मैजिक, true. जहाँ लाइट्स ऑफ होगी, आप अपना फोन नहीं देखेंगे और आप 3 घंटे के लिए हम आपका मनोरंजन करेंगे. Yes. That you cannot enjoy on television on OTT. Hmm. OTT is for slow burn shows. एक Yeah. एपिसोड जहाँ एक पूरा एपिसोड एक फिल्म की तरह होता है. True. तो True. और आप एक सीजन देख रहे हो, 2 एपिसोड देख के खाना खा के वापस आके यू कैन एंजॉय द रेस्ट Yeah. ऑफ इट. फिल्म आपने एक बार छोड़ दी ना तो यू कैन नॉट You एंजॉय. can't. You हाँ, can't. इंटरवल पे छोड़ा बात अलग है और Yeah. आगे 10 मिनट में, बट सो आई ऑलवेज रेकमेंड फिल्म्स थिएटर में देखो और सीजन्स ओटीटी पे. OTT पे. सही बोल रहा हूँ ना सर? एग्जैक्टली ओटीटी और ओटीटी में वही मतलब एक खास बात ये होती है कि मतलब वही अगर 2 एपिसोड देख के अपने छोड़ा खाना खाने गए लेकिन आपके दिमाग में वो चल रहा चाहिए. Yes. कैरेक्टर मुझे- मन में मुझे है. वापस जाके देखना है और मैं कब तक ये दोबारा चालू करूंगा Yeah. उसके लिए वो क्षण गिनना करेक्ट. कि Yes. मुझे मेरे साथ होता है कि यार और अभी मेरे को अब क्या जाना करूं? पड़ेगा अभी क्या करूं चलो फिर मैं आता हूँ घूम के आता हूँ लेकिन वो देखना है. तो एक दोनों अलग तरीके का आर्ट फॉर्म है सिनेमा और Yeah, it is a different art form. It's not the same. Yes, yes. सर जैसे कि आपने कहा कि दोनों अलग आर्ट फॉर्म है. ओटीटी में आप स्टार्टिंग से थे. जब से ओटीटी इंडिया में आया है तब से आप यू आर बीन द पार्ट ऑफ दादा साहब फाल्के How you OTT. see how you see this overall change post COVID also and before COVID also? Are you enjoying this phase also of OTT? यस अब इंडस्ट्री में हर एक चीज का एक टाइम में बूम आता ही है. True. मतलब वो आप डिसाइड नहीं कर पाते, वो ऑडियंस डिसाइड करते हैं. वो उनको क्योंकि वो इतने सारे कंटेंट सब जैसे कि ओटीटी शुरू ही हुआ है बिकॉज ऑफ द कंटेंट ड्रिवन इंडस्ट्री के हिसाब Yes. से और एक ऑल्टरनेटिव आर्ट फॉर्म के हिसाब से और खास करके मोबाइल जेनरेशन में एक ओटीटी की शुरुआत हुई कि जो कर ले दुनिया अपनी मुट्ठी में, वैसे आपके मुट्ठी में एंटरटेनमेंट आना Yeah. चाहिए. तो एंटरटेनमेंट आपके प्राइवेट डोमेन में आ चुका है. मतलब कि आप कभी भी बैठ के बस में कभी आप देख सकते हैं. लेकिन जब हम बनाते हैं तब हम मोबाइल को ध्यान मद्देनजर में रखते हुए Yeah. नहीं बनाते, तब हम आर्ट फॉर्म बनाते. तो अगर आप बड़े स्क्रीन में देखना चाहते हो तब वहां भी देख सकते जी. हो. तो इट इज काइंड ऑफ मतलब आर्टिस्टिक एक्सपीरियंस, आपको सिनेमैटिक एक्सपीरियंस Yes. देने के लिए ओटीटी बनाया गया. लेकिन जब हम मतलब जो कंटेंट इतना कंटेंट क्रिएट करते हैं तो आपको एक टाइम में लगता है कि कंटेंट सिर्फ एक पर्टिकुलर श्रेणी के लिए नहीं होना True. चाहिए. True. तो जिनको नॉनसेंस कॉमेडीज पसंद है वो भी ओटीटी हाँ. देखे, उसपे भी वैसा भी आना चाहिए. जिसको इरोटिका पसंद है उसपे भी है, जिसको गन्स एंड वॉर पसंद है, Yeah. जिसको पॉलिटिक्स पसंद है पॉलिटिकल शो है. तो ये सारे किस्म के शो है. जिसको ओल्ड टाइम के शोज देखना पसंद है वो भी है, जिनको पीरियड देखना पसंद है वो भी है. True. OTT is God. It's a big book. Variation. बहुत variation. Yeah. सो वो और भी बढ़ गया, और भी बढ़ रहा है और भी बढ़ेगा. But और जितना OTT बढ़ेगा ना उतना बड़ा सिनेमा होते जाएगा. Yeah. बिकॉज सिनेमा हैज टू मेक इट बिगर देन OTT. Yeah. कि आपको घर से मजबूर करे कि भाई आप जाके इसको थिएटर में देखो. True, ये आपको true. वहां मजा नहीं आएगा. True. और ऐसे ही हुआ है. अब देखो जब OTT आया बाहुबली के, yeah. उसके बाद जवान, पठान, स्त्री, एनिमल, अभी पुष्पा, एंड दीज आर बिग. Yes. ये नंबर्स कभी सोचे नहीं थे. Yeah. ये सब OTT की वजह से हुआ है. Because OTT has bought that talent. OTT has challenged cinema in an Oh, art form that yeah. you become better. Otherwise, I will take over. Yeah. Yeah. So that is how it Yeah. works. सर हैज यू सेड काफी कुछ है ओटीटी में, काफी अलग अलग जॉनर है. बट जब मिर्जापुर आया था ओटीटी के समय लॉकडाउन के दौरान, वैसे ही डार्क शोज आ रहे थे विद हॉरर, लाइक विद स्ट्रॉन्ग डार्क सीन्स. आपको नहीं लग गया था उस समय कि एक पर्टिकुलर चीज ही चल रहा है ओटीटी में उस दौरान? क्योंकि ये इंडस्ट्री का ट्रेंड है. एक लगान हिट होता है तो 50 लोग लगान लगा लगाते नहीं हाँ. बनाते. हैं. एक दिल चाहता हिट होता है तो 50 लोग बोलते हैं. आंखें हिट होती है तो 50 लोग बोलते हैं कि चलो आंखें बनाएं. आके बनाए. तो ये इंडस्ट्री का ट्रेंड है. ये जहाँ बिजनेस मोटर्स ऑपरेटिंग है, Yeah. जहाँ कॉमर्स रिलेटेड है, तो वहाँ ये वाली सोच आना लाजमी है. मतलब आएगा ही आएगा. True, मतलब आप true. कुछ नहीं कर सकते. हाँ, आपको रिफ्रेन करना पड़ेगा उस चीजों से, जी. तभी आप आगे कुछ सोच पाएंगे. तो आज कोई ऐसा एरा आता है, एक फिल्म चल जाती है तो उसके बाद अगर चलो 1 या 2 फिल्म उस टाइप के आपने बना दिए, लेकिन आपको तुरंत डिफरेंट को सोचना True. पड़ेगा, सोचना डिफरेंट पड़ेगा. जॉनर में जाना पड़ेगा. अदरवाइज
आप स्टैग्नेंट हो जाओगे और बार बार उसी लूप में हम फंसते रह जाएंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और यही हुआ है एक्चुअली। अभी जंकी भाई ने जो बोला है कि ओटीटी सिनेमा को चैलेंज कर रहा है, आज के तारीख में चैलेंज कर रहा है कि बॉस बहुत You have कंटेंट है to- हमारे पास। हाँ, आप करो, बनाओ कुछ और। पर आपको सर, आपकी क्या टेक है जब आपने कहा कि ओटीटी ने चैलेंज किया है सिनेमा टू डू बेस्ट, बिकॉज ओटीटी की एक तो आदत हो गई है ऑडियंस को टू डू बेस्ट में। अगर बात किया जो पैन इंडिया की बातें सबसे ज्यादा आती है, कंपैरिजन हो रहा है साउथ मूवी एंड बॉलीवुड Correct, मूवी, correct, correct. हाउ यू सी ऑल दिस स्टफ टुगेदर, देखो इज भाई, इट हम गुड लोग ये- फॉर हाँ। इंडियन मूवी? No, no, देखो, it's good for Indian cinema because South Yeah. is also India only. या But I think comparing is wrong because आपने खाली 2-3 फिल्मों का नाम सुना जो साउथ से आया है यहाँ, जी, बट कितने वहां पिट गई आपने वो सुना भी नहीं है। ट्रू, तो इक्वल अमाउंट वहां भी पिट रही है, यहाँ भी पिट रही है। अगर यहाँ भी चल रही है तो उनकी भी चल रही है। बट इट इज गुड बिकॉज ओवरऑल सिनेमा ग्रोथ होना चाहिए और उसके लिए मैक्सिमम हम लोग को सिनेमा थिएटर्स बढ़ाने पड़ेंगे, एक कल्चर क्रिएट करना पड़ेगा। Yeah. इनफैक्ट मैं समझता हूँ कि टुडे द चीपेस्ट एंड बेस्ट एंड मोस्ट हेल्दी फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट इज सिनेमा। आप जाओ, बस 3 घंटे एसी में बैठो, हंसो, रो, यू नो, आई थिंक फॉर अ फैमिली इट्स द बेस्ट आउटिंग पॉसिबल। Yeah. आई लुक फॉरवर्ड। या मैं और अनन्या, मेरी बेटी अनन्या, हमेशा जब फिल्म रिलीज होती है हम लोग फर्स्ट वीकेंड में देख लेते हैं, या कोई भी हालत में, बिकॉज वी आर सिनेमा लवर्स हम्म, एंड यू नो इट्स as he was saying there is now so much variety on OTT that we are seeing it coming out, थिएटर में भी Yeah. आ रहा है। तो it is and no comparison, ये दोनों सेम ही है, बॉलीवुड, Yeah. टॉलीवुड, जॉलीवुड और वो फिर एक एक्सपीरियंस है। फिर True. सिनेमा देखने जाना is an experience. फिर एक्सपीरियंस। I think we are all storytellers. Yeah. और किसकी स्टोरी अच्छी होती है, किसकी नहीं अच्छी जी। होती है, but storytellers. बट समहाउ मैंने काफी लोगों से बात किया, वो कहते हैं कि जो 70s और 80s के एक्शन मूवी में जो मजा था ना वो अब नहीं है। व्हाट इज दैट वन थिंग दैट इज मिसिंग फ्रॉम दिस इरा, दैट वो एक्शन मूवी में इतना वीएफएक्स है, सब कुछ है, टेक्नोलॉजी है, बट देन टू वो 80s वाले से कंपेयर किया जा रहा है। तो I'll tell you, मैंने जो ऑब्जर्वेशन किया है, अब तो पहले तो हीरो हीरोइन एक दूसरे को गाना गाना उन्होंने बंद ही कर दिया। हाँ, हमारे टाइम में 6 गाने होते थे भाई True, पिक्चर में, true. विलेन को भी गाना मिलता था, हीरो के भाई को भी गाना मिलता था, ते वो म्यूजिकल, बहुत Yeah. मजा आता था, यू नो। वो पूरे 3 घंटे की पिक्चर में 1 घंटे तो गाने होते थे, Yeah. फिर आधे घंटे फाइट होते थे। Yes. फाइट्स आल्सो कोरियोग्राफ्ड इन सच ए वे, जो आजकल एनिमल में है, यू सी जी, जी। केजीएफ हैज इट, पुष्पा हैज इट। Yeah. तो इट्स नॉट दैट, देखो वो फॉर्मूला चलता है, इट्स जस्ट इन्होंने पैकेज अलग करके जी। दे मेड इट बिगर बिकॉज़ टाइम्स चेंज होते हैं यार। Yeah. यू कांट रिलीज दोस फिल्म्स नाउ एंड एक्सपेक्ट देम कि वो अच्छे जाएंगे। तो दैट इज द हम लोग का बेसिक कोर एज इंडियंस, Yeah. वी लाइक दैट सिनेमा। इसलिए आप देखो ये पुष्पा एंड ऑल क्या इंटीरियर में बहुत। बिजनेस कर रही है। लार्जर देन लाइफ देखने की आदत थी हमारी हमेशा। Yeah. हीरोज अमिताभ बच्चन, Sir, what's your take on this? What is that one missing factor from this? मिसिंग फैक्टर इन द सेंस लाइक वही मैंने एक्चुअली अभी कुछ देर पहले ही मैंने कहा था कि वो मिसिंग फैक्टर हमारे राइटर्स बहुत ही गायब हो गए थे एक बार हमारे सिनेमा से। मतलब एक जमाने में जो हमारे एक्चुअली हिंदी सिनेमा, अगर हमारी अगर हिंदी मेन स्ट्रीम फिल्म इंडस्ट्री अगर पकड़ा जाए तो हिंदी मेन स्ट्रीम फिल्म इंडस्ट्री के पार्ट तो चुपके भी मेन जी। स्ट्रीम फिल्म का ही पार्ट हुआ करता था, या फिर मदर इंडिया या फिर देवदास। तो पहले लिटरेचर पे भी हम बहुत Yeah. डिपेंड करते थे कि एक अच्छा लिटरेचर हो तो सब ऑलरेडी आपके पास एक बनी बनाई कहानी है, True. और वो कहानी को जब आप लेके आते तो वो कुछ अच्छे एक्टर्स हो जाए और अच्छे क्रू हो जाए तो वो पिक्चर वैसी ही चल जाती थी, Yeah. क्योंकि कहानी बहुत अच्छी है, क्योंकि वो कहानी अच्छी है। लिटरेचर है और लिटरेचर ऑलरेडी वो लिटरेचर ऑलरेडी बहुत प्रसिद्ध है। मतलब तो फिर आपको एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ रहा है। अगर आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ता तो फिर जावेद साहब और सलीम साहब की जोड़ी आई और लिखा है, शोले लिखा है, सब लिखा है। तो फिर लेकिन धीरे धीरे कैसा टाइम आ गया था, चलिए ही मानेंगे कि मतलब सेटअप सेटअप बन जाता था, Setup. सेटअप बनाते थे कि तू फ्री है, चलिए एक कॉमेडी सीन डाल देंगे, जैसे कि और ऐसे Yeah. डाल के एक बना देंगे, लेकिन वो हमेशा वर्क नहीं कर सकते। Yeah. मतलब ये सालों साल वर्क नहीं True. कर सकते। True.
तो वो एक चीज है। और मुझे जहां तक लगता है कि जैसे कि सेम तकी मैंने कहा कि वहाँ के कितने फिल्में पिट रही है वो आपको नहीं पता, वहां भी यस फिल्में पिटती है, लेकिन उनकी फिल्मों में एक खास बात मेरे को ये नजर आती है कि उनकी ना फिल्मों में नेटिविटी बहुत स्ट्रांग है, रिलेटेबल है। बहुत रिलेटेबल है। मतलब वो लार्जर देन लाइफ सब कुछ है, हाँ लेकिन वो गांव का लड़का है, हाँ मोहल्ला का लड़का है, ये ना कि उनके जो प्यार मोहब्बत सब कुछ क्रूड एक दुनिया है जो कि बहुत रियल कभी कभार लगता है कि क्योंकि रियल है तभी तो रियलिज्म से ऊपर True. जा सकते हो, नीचे जा सकते हो, वो प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। यस यस और हमारे में कभी कभार बीच में मेरे को कुछ ऐसा सिनेमा भी मतलब आए थे जो रिलेट ही नहीं कर पाते, ये कौन सी सोसाइटी है, कहाँ की Yeah. सोसाइटी है, कहाँ की कहानी बता रहे हैं, कि नदिया का पार समझ में आता है, वाली का वधू समझ में आता है, ये सब मतलब समझ में आता था कि कौन सी सोसाइटी की बात हम कर रहे हैं। लेकिन जब हमको पता ही नहीं चलता ये कौन सी सोसाइटी की बात हम कर रहे हैं। और पहले जमाने में और एक चीज जो है फाइट वाइट के सीक्वेंस में कैथारसिस होता था, हाँ। मतलब ऑडियंस और गुंडा को मार रहा है, हाथ से मार रहा है, और 4 डायलॉग भी होते थे। डायलॉग भी होते थे और वो उसमें कैथारसिस है, पता है, उसमें ऑडियंस को लगता है और मार और और मार मार। और मार, और जब तक वो हाथ से ना मारे तब तक गन्स वन्स की कोई अहमियत ही नहीं है। ट्रू ट्रू हीरो कूटेगा उसको हाथ से, तो ये कैथारसिस है, मतलब कि सत्य का जय हो और बुराई का मौत हो। तो ये जो है इस कंसेप्ट वी वांटेड दोस हीरोज। वो अब आपके लाइफ के हीरोज कम होते जा रहे हैं ना, जी। तो वो चक्कर है ये। तो एक बहुत सारी चीजें हैं मतलब जो मिस आउट किए हमने, लेकिन मुझे लगता है कि उस They'll चीज come को back. they'll come back, Yeah. yeah, of course, आपको आना तो है ही। जी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, Yes. एंटरटेनमेंट कर रहे हैं हम किसी ना किसी तरीके से। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी इज इट टफ फॉर यू टू ब्रेक योर नो वन कैरेक्टर जो है काफी कॉमेडी आप आखिरी बात हमेशा तो- हाँ आप हमेशा वो कैरेक्टर को लेकर काफी ही प्रसिद्ध हुए हैं हमेशा सब वो आपके सामने वो डायलॉग बोलते हैं टू ब्रेक दैट कैरेक्टर एंड टू कम इन दिस कैरेक्टर इज इट टफ फॉर यू वो ग्लास ब्रेक करना टफ हो गया है ना, देखो स्टीरियोटाइप से निकलना बहुत मुश्किल होता है। या पहले आपको अपने आप को कन्विंस करना पड़ता है कि भाई मैं ये कर सकता हूँ। और अगर आप अपने आप को कन्विंस करें तो आई थिंक यू विल बी एबल टू कन्विंस द ऑडियंस। और हमारे डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं। आई मीन इन्होंने जो प्रेजेंट किया हर कैरेक्टर को, आई मीन इतने ध्यान से प्रेजेंट किया, बिकॉज ही टुक अस फ्रॉम ऑल डिफरेंट जॉनर्स एंड एक क्रिएट किया है। उसकी दिमाग में एक स्टोरी था कि जी। मुझे ये स्टोरी बोलना है। और स्पेशली इसमें क्या, हीना इज प्लेइंग द सेंट्रल कैरेक्टर, या और वो भी क्रिमिनल वर्ल्ड के अंदर एक औरत ये सब कर रही है, इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब आपका हीरो या सेंट्रल कैरेक्टर तभी स्ट्रांग हो सकता है जब उसके अगेंस्ट लोग स्ट्रांग है। या तो दैट्स वाई उन्होंने बहुत ध्यान दिया है देवेंद्र जी पे, और मी ऑन राहुल, कि उसके अगेंस्ट उसको और कितना स्ट्रांग बना सकते बाय Yes. मेकिंग अस स्ट्रांग। तो उसने बहुत ध्यान से, आई थिंक इज मेड अ गुड शो। मजा Yeah. आएगा आपको। ठीक है, इट इज अंडरवर्ल्ड, इट इज डार्क, बट इसके डायरेक्टर का कुछ नजरिया ही कुछ अलग ही है। अलग ही है। Yes. और इसमें पर इसमें मोरालिटी का भी एक बैलेंस है, बैलेंस है। मोरालिटी का भी बैलेंस है काफी। इट्स अ रूरल स्टोरी टोल्ड इन अ वेरी स्टाइलाइज्ड वे। है रूरल स्टोरी, देसी टच विल फुल देसी, बट उसने बहुत स्टाइलिशली बोला इसको। Yes. नरेशन स्टाइलिश है। True. How was your all born with Hina also because now she is facing a new challenge in her life. शी इज अ फाइटर। राइट। Yeah. बहुत शी इज अ लवली पर्सन। और जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, शी इज एन एक्टरों की एक्टर है वो। Hmm. वो जब सेट पे आ जाती है इतना रौनक ले आती है, सो मच पॉजिटिव एनर्जी ले आती है। आप उसके साथ 6 True. बजे सुबह या 3 बजे रात को शूट करो, वो एनर्जी लेवल सेम है। सेम। वो स्माइल है, उसको सब अपने लाइन याद है, Yeah. उसको आपके भी लाइंस याद है, और इतना इन्वॉल्व हो जाती है, इतना पार्टिसिपेट करती है सीन में कि आपको कुछ योर ऑन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। Yes. Yes. ऑल यू हैव टू डू इज एक्ट, बिकॉज True. इस लड़की ने पूरी तैयारी, राइट और रॉन्ग, एग्जैक्टली उसको सब पता था। एंड मैं तो शॉक, आई फेल इन लव विद हर यार। आई सेड व्हाट एन एक्टर यार। Yeah. और मैंने उसको पूछा हाउ यू बिकम, शी सेज मेरा एक्सपीरियंस इतना है, व्हिच इज ट्रू। Yeah. She have आई done. मस्ट हैव बीन अराउंड फॉर 37 38 इयर्स, बट उसका स्क्रीन टाइम मेरे से 100 गुना ज्यादा है। उसने कुछ 1000 एपिसोड्स किए हैं। Yes. Yes. इट्स लाइक डूइंग 1000 फिल्म्स। Yes. So I think it's naturally that मतलब इट्स लाइक हैबिट इज द सेकंड नेचर। Hmm. उसके लिए एक्टिंग करना हैबिट TV show करना is not easy. Daily show. टीवी शो मतलब आप टीवी शो मतलब एक जमाने में टीवी शो मतलब
हर रोज शूटिंग कर रहे हैं, हर रात शूटिंग करते हैं, मतलब आपकी प्राइवेट लाइफ, पर्सनल लाइफ नाम की कोई चीज नहीं होती है। True. टेलीविजन इज अ डिफरेंट वर्ल्ड गेम ऑलटुगेदर। मैंने कभी मतलब इतना किया नहीं, लेकिन मुझे पता है टेलीविजन करते हुए Yes. देखा मैंने, मेरी बेबी टेलीविजन करती है। टेलीविजन डिफरेंट वर्ल्ड गेम है। तो no, but you become seasoned actor. True. It's like going to True. boarding school. अच्छा तगड़ा निकलता है बच्चा. It's a training part only. ट्रेनिंग हाँ, पर ट्रेनिंग है, मतलब ट्रेनिंग के साथ साथ कमाई। दो लाइन और कमाई करेक्ट है. ऐसे ट्रेनिंग और कमाई काम होती है. आपको मतलब स्कॉलरशिप पे पढ़ाई हो रही है। बट बॉस आजकल इट इज बिकम सो इजी टू बिकम फेमस. हमारे टाइम में बहुत डिफिकल्ट होता था. आज इंस्टाग्राम लेकर Social media. सोशल मीडिया लेके आदमी कलकत्ता में या कोई गांव में बैठ के स्टार बन सकता है. Yeah. बट हमारे टाइम पे हमें प्रोड्यूसर के से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था. एक महीने के बाद वो Yeah. मिलता था. फिर हम फोटो लेके जाते थे. उसको फोटो पसंद नहीं Yeah. आता तो VHS लेके जाते थे. Yeah. अगर उसका VHS प्लेयर काम नहीं कर रहा था बस। तो उसके सामने हम परफॉर्म Perform करते थे. करते थे. तो बहुत ऐसे पापड़ बेले हमने. But do you believe now, lastly I want to know that social media is a new portfolio for actors? यस, बहुत कमाल का पोर्टफोलियो है. अब चीजें ऐसी वायरल होती है. पीपल, मैंने तो Yeah. ओवरनाइट स्टार्स देखे ना सर. Yes, yes. Even सर के कितने सारे रील्स वायरल हुए हैं. नहीं, वो देख अभी क्या है ना कि ये एक कैच 22 सिचुएशन है। मतलब अब वो है, मतलब जो रातों रात स्टार बन जाते हैं, और एक जो है जो बहुत टाइम रहता है। जैसे कि आपको पता नहीं, मेरे साथ तो ये हुआ था कि हमने पंडित रविशंकर के बारे में कब जाने, जब वो अपने प्राइम टाइम में है, मतलब 40 खत्म क्रॉस कर चुके, तब रविशंकर जी सामने आए, तब जाकिर हुसैन साहब सामने आए। और अभी जो है आज शुरू में ही कुछ कर दिया तो वो रातों रात फेमस हो फेमस हो जाता है, लेकिन वो गायब भी हो जाता है। करेक्ट. दिस इज वायरल. दैट इज मोर स्कैरी. स्कैरी। कि ये एक हफ्ते में आपने कुछ सुना, यू फॉरगॉटन अबाउट इट नेक्स्ट वीक. अच्छा ऐसे वैल्यू कम हो जाती है दो यू आर फेमस. यस, वो एक बहुत कैच 22 सिचुएशन है, Yeah. क्योंकि लोगों को लगता है कि हम रातों रात पॉपुलर हो जाएंगे, लेकिन वो पॉपुलैरिटी को मेंटेन करना ही सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज है। वो True. जद्दोजहद और नहीं होता है. नहीं होता है, नहीं. क्योंकि आपको धीरे धीरे आपको ये पता चलना चाहिए कि आपके सब्सटेंस की वजह से आपको लोग पसंद कर रहे हैं, Yes. नॉट द गिमिक। नॉट द गिमिक. Not the gimmick. True. इट True. इज द सब्सटेंस। आपके हर इंस्टाग्राम रील को 5000 लाइक नहीं मिल सकते. Yes. कुछ को खाली 500 मिलेंगे. तो दैट हैपेंस. Yes. Lastly, one message for the audience. मैसेज. गृहलक्ष्मी देखिए, और अगर आप नहीं 16 देखा तो तो हम दोनों घर आएंगे। घर आएंगे. आपको दिखाएंगे गृहलक्ष्मी क्या होती है. Thank you so much, sir, and all the best. थैंक यू. so much. Thank you. Thank you so much.